कहाँ रिलीज करोगे यार, कहाँ रिलीज करोगे? तो गाइस, अगर आप लोग भी अभिषेक की तरह भटक रहे हो और आप ये जानते ही नहीं कि कैसे अपने गाने को बड़े बड़े स्टोर्स लाइक स्पॉटिफाई, आईट्यून्स पे रिलीज कराया जाता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ कि कैसे अपने म्यूजिक को रिलीज करते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं और उससे कैसे पैसे को जनरेट करा जाता है। तो आज के टाइम पे आप अपने गाने को मार्केट के अंदर दो तरीके से रिलीज कर सकते हो। पहला तरीका है लेबल रिलीज। तो ये मेथड आपके तभी काम का है जब आपकी थोड़ी सी ऑडियंस है, आप कहीं ना कहीं अपने गाने को रिलीज कर रहे हो और फिर आप चाहते हो कि एक प्रोफेशनली कंपनी के साथ डील करना, तो ये काम का है। बट भाई, अगर इनिशियली आपके कोई स्ट्रीम्स ही नहीं है, कोई फॉलोअर्स ही नहीं है, तो ये लेबल आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाला। फिर क्या करें? तो हम जाएंगे हमारे सेकंड मेथड के साथ, जो कि है इंडिपेंडेंट रिलीज। तो इंडिपेंडेंट रिलीज का मतलब ये है कि आप खुद से अपने म्यूजिक को बड़े बड़े स्टोर्स तक पहुंचाते हो। तो सबसे पहले समझते हैं इन स्टोर्स तक पहुंचाने के लिए हमें चाहिए क्या होता है। तो मेजरली हमारे गाने को इन स्टोर्स तक पहुंचाने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए। एक चाहिए हमारा गाना, जो कि MP3 या वेव फाइल में हो सकता है। दूसरी चीज चाहिए हमें एक एल्बम आर्ट। तो एल्बम आर्ट का मतलब ये है, जब भी आप किसी गाने को स्पॉटिफाई, आईट्यून्स या यूट्यूब म्यूजिक पर सुनते हो तो ऐसा कवर सा बना रहा होता है हर एक गाने का, तो इसको बोलते हैं एल्बम आर्ट। और इसको आपको क्रिएट करना होता है 3000 × 3000 पिक्सल के अंदर। अगर कुछ उल्टा सीधा क्रिएट कर दोगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब ये एल्बम आर्ट किस तरीके से बनाई जाती है, इसके भी दो तरीके हैं। एक तो है ट्रेडिशनल तरीका कि आप किसी डिजाइनर को हायर कर सकते हो और उसको अपने विजन के बारे में बता सकते हो और वो कहीं ना कहीं टूल्स को यूज करके आपके मन पसंदीदा एल्बम आर्ट को क्रिएट कर देगा। दूसरा किफायती और जुगाड़ू तरीका है कि आप गूगल जेमिनाई को यूज कर सकते हो, वहां पे प्रॉम्प्ट कर सकते हो, अपने आर्टिस्ट नेम को लिख सकते हो, एंटर मार सकते हो और आपके गाने का ऑफिशियल एल्बम आर्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही मिनिमम अमाउंट के अंदर आप अपने गाने की एल्बम आर्ट को क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप बहुत सारे और टूल्स है लाइक फोटोशॉप या कैनवा को थोड़ा सा सीख सकते हो और खुद से ही अपनी एल्बम आर्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपका गाना और आपकी एल्बम आर्ट तैयार हो गई है तो इसको कहीं ना कहीं कंबाइन करके एक MP4 फाइल बनाकर आप YouTube पे खुद से ही रिलीज कर सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे व्लॉगर्स को देखा होगा या फिर कुकिंग वाली वीडियोस देखी होगी, ट्यूटोरियल वाली वीडियोस देखी होगी, जो कि आप अभी देख रहे हो। इसको अपलोड करने के लिए ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए होती, बस एक गूगल अकाउंट चाहिए होता है, एक यूट्यूब अकाउंट बनाना होता है और फिर आपको एक क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने गाने को या कोई भी वीडियो को आप अपलोड कर सकते हो। बस टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो और अपलोड मार दो। बट अगर अपने गाने को बड़े बड़े स्टोर्स तक पहुंचाना चाहते हो लाइक स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, सावन गाना, तो वो आप खुद नहीं पहुंचा सकते। कौन? अरे रफ्तार बाजी आइए। कौन? न्यू आर्टिस्ट। बेटा घर जाओ के खेलो, यहाँ कोई जगह नहीं आपकी, घर जाओ। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको ढूंढना है एक अच्छा म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट खुद से स्पॉटिफाई, आईट्यून्स को रीच आउट करके गाना रिलीज नहीं करा सकता, वो सिर्फ यूट्यूब पे कर सकता है। बट इन पर गाना डालने के लिए हमें चाहिए एक राइट म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर। तो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से उसके गाने लेता है और बड़े बड़े स्टोर्स लाइक स्पॉटिफाई, आईट्यून्स पर उसके कनेक्शंस होते हैं और वहां पर वो गाना रिलीज करा देता है। अब ये म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं और कहाँ से मिलेंगे, ये बहुत ही ईजिली आप गूगल पे सर्च करके इनको ढूंढ सकते हो। और जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हो ना, वैसे ही इसके ऊपर अपने गाने को अपलोड करके आप बड़े बड़े स्टोर्स तक पहुंचा सकते हो। बट एक कैच है, इस म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर भी दो टाइप के म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है फ्री डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, वो 100% फ्री है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं रूट नोट, फ्रेश ट्यून्स। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोई हिसाब ही नहीं होता। हाँ जी सर, इधर आइए सर, इधर आइए। मेरी CDS में मैंने को अपने गाने सारे रिलीज। हाँ, फ्रेश एकदम फ्री में कर देंगे, फ्री में बिल्कुल एकदम फ्रेश रिलीज। तो ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। 6 months later. आइए फ्रेश म्यूजिक रिलीज कराइए। फ्रेश भाई मैंने अपने गानों की CD दी थी आपको रिलीज करने के लिए, तो उसकी पेमेंट तो दे दो मेरे को। आप कौन? तो इस प्रॉब्लम में तो आई गेस कोई भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं पढ़ना चाहता होगा अगर वो सीरियस है अपने करियर को लेके, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा गाना ब्लो कर जाए और फिर आपके वहाँ पैसे ना अटक जाए। और मेरा भी एक्सपीरियंस जो फ्री डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके साथ कुछ अच्छा नहीं रहा है। तो सेकेंड चीज़ आती है पेड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात। तो पेड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आते हैं डिस्ट्रोकिड, ट्यूनकोर, CD Baby। तो इन पर आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो और अपने गाने को रिलीज कर सकते हो। बट यार अभी भी ना ये इतना आसान नहीं है, पर मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। क्यों? क्योंकि इस पेड के अंदर भी दो कैटेगरीज आती है। सबसे पहला आता है पे पर रिलीज। मुझे आपसे अपना गाना रिलीज करवाना है, तो कितने पैसे लगेंगे? सर जी देखो, मेरा खर्चा है गाने के हिसाब से। अगर आप एक गाना रिलीज कराओगे तो 800 रुपये लूंगा, 2 गाना कराओगे 1600 रुपये लूंगा, उसके बाद कोई चार्ज नहीं लूंगा। और आपका जितना पैसा बनेगा ना, उसमें से 90% पैसा मैं आपको दे दूंगा, बाकी का मैं रख लूंगा। बोलो डील करें? डील डन। तो ये इस तरीके से काम करते हैं कि आपको जितने गाने रिलीज कराने आप उसके हिसाब से ही पेमेंट करते हो बस।
और कुछ नहीं। तो जो दूसरे टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आपसे गाने के पैसे नहीं लेते, वो आपसे साल के एक अमाउंट लेते हैं और आप तब तक गाने को रिलीज़ कर सकते हो जब तक आपने उनकी सब्सक्रिप्शन ले रखी हो। जैसे अमेजोन या नेटफ्लिक्स पे आप तभी मूवीज़ देख सकते हो जिस साल आपने उनके सब्सक्रिप्शन पे कर रखी हो। मुझे आपसे अपना गाना रिलीज करवाना है तो कितने पैसे लगते हैं? सर जी देखो, मैं गाने के हिसाब से पैसे नहीं लेता, मैं साल के पैसे लेता हूँ। साल के लूंगा 2000 रुपये, अनलिमिटेड गाने निकालो और जो रॉयल्टीज होगी वो पूरी आपको दे दूंगा। ठीक है, डील करें? डील डन है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास पेड में भी 2 तरीके हैं। अब इसमें से आपको कौन सा चूज करना है मैं आपके लिए इजी बना देता हूं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो कि यार आपको साल में 15 से 20 गाने छोड़ने हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ईयरली सब्सक्रिप्शन वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाओ, क्योंकि अगर आप हर गाने के लिए पैसे दोगे तो कहीं ना कहीं उसकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ईयरली में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप भाई धड़ल्ले से मल्टीपल गाने को रिलीज़ कर सकते हो। और आप पे पर रिलीज वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को कब चूज़ करोगे? जब आपको साल में 1 या 2 या 3 गाने निकालने और ज़्यादा अभी पता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई करूँ या ना करूँ। या फिर कई म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भी होते हैं जो गाने को रिलीज़ करते हैं, जैसे कि हम। तो कभी कभार जब हम खुद से गाने को रिलीज़ करते हैं तो हम पेपर रिलीज पे ही जाते हैं, क्योंकि हम खुद एज एन आर्टिस्ट नहीं वर्क करते, हम एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर वर्क करते हैं और आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं। तो हमारे गाने आर्टिस्ट रिलीज करता है। तो यहाँ पे अब फाइनली आपने किसी का ना किसी को चूज करके अपने गाने को रिलीज कर दिया। अब क्या उससे पैसे बनने लग जाएंगे? नो, नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? अच्छे से समझाता हूँ। अब आप इसको इस तरीके से समझो कि आपने एक दुकान तो खोल ली है, पर दुकान को खोलने के बाद उस पर कस्टमर को भेजना भी तो पड़ेगा। अब अभी आपके गाने के आसपास कोई ट्रैफिक ही नहीं है, तो हम लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, जिधर हम मैग्नेट की तरह अपने लिसनर्स को अट्रैक्ट करते हैं और फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब को यूज़ करके उनको अट्रैक्ट करके उनको अपने स्पॉटिफाई, आईट्यून्स स्टोर्स पर भेजते हैं हमारे गाने को सुनने के लिए। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपने गाने को रिलीज़ कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो, और एक बार प्रमोट करने के बाद जब लिसनर्स आएंगे तो खुद ब खुद पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर इन डेप्थ तरीके से ये सीखना चाहते हो कि गाने कितना पैसा बनाते हैं इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, तो कमेंट कर दो। और अगर आपके डाउट्स है म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग के रिलेटेड, तो आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।